हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल और ये कोर्स चल रहा है हमारा कैलकुलस। इस वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। सिंगल वेरिएबल का डिफरेंशिएबिलिटी हम लोगों ने सीखा, दो वेरिएबल्स का डिफरेंशिएबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हम लोग ये शुरू से करते आ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जब हम लोगों ने पढ़ा था उसमें आपको बताया था अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होता है तो जाहिर सी बात है वो डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशियल है तो जाहिर सी बात है वो कंटिन्यूअस होगा। समझ में आया ना? तो वही चीज लिखा हुआ है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्योंकि अगर आप कोई फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हो जाहिर सी बात है वो कंटिन्यूअस होगा तभी डेरिवेटिव निकलेगा। ठीक है ना? सो हर डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होता है ना वो कंटिन्यूअस होता है। डिफरेंशिएबिलिटी फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, इसका एक जनरल फॉर्मूला सुन लीजिए। f ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट a, b। अगर कोई फंक्शन f ऑफ x, y है तो ये डिफरेंशिएबल होगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट a, b पे। कब? इफ लिमिट f ऑफ a प्लस h, b प्लस k माइनस f ऑफ a, b माइनस h इंटू एफ एक्स a, b माइनस k इंटू एफ वाई a, b। ये k नहीं x है, इसको प्लीज करेक्शन कर लीजिएगा, राइटिंग एरर है। लिमिट f ऑफ a प्लस h, b प्लस k माइनस f ऑफ a, b माइनस h इंटू एफ एक्स मतलब x के रेस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव। ठीक है, एफ एक्स है, एफ के नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, एफ एक्स a, b माइनस k इंटू एफ वाई a, b डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर exists and should be unique also। जहां पे आपका h और k की वैल्यू अगर 0,0 पे टेंड कर रही हो और ये वाला लिमिट अगर आपका एग्जिस्ट कर रहा हो और यूनिक हो, तब इस केस में आप बोल सकते हो कि ये वाला जो फंक्शन है जो दो वेरिएबल से मिलके बना है, सो दैट इज डिफरेंशिएबल, राइट? सो डिफरेंशिएबिलिटी फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स f ऑफ x, y ये डिफरेंशिएबल इस पॉइंट पे कब होगा? जब लिमिट h, k when tends to 0,0 f ऑफ a प्लस h, b प्लस k माइनस f ऑफ a, b माइनस h इंटू एफ एक्स a, b माइनस k इंटू एफ वाई a, b डिवाइडेड बाय रूट अंडर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ये लिमिट अगर आप एग्जिस्ट करा रहे हो या फिर एग्जिस्ट कर रहा है और यूनिक है, तब इस केस में बोल सकते हो कि ये जो दो वेरिएबल का फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे हमने एक फंक्शन दिया है f ऑफ x, y और ये फंक्शन है एक्स वाई डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन x, y इज नॉट इक्वल टू 0,0 और ये 0 है फंक्शन व्हेन x, y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये इस तरह से फंक्शन डिफाइंड है। Show that f of x, y is continuous but not differentiable at 0,0। आपको ये दिखाना है कि ये वाला फंक्शन भले ही कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। कैसे करेंगे? देखिए, हमें ये कंडीशन पता होना चाहिए सबसे पहले कि आप चेक क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएबिलिटी या कंटिन्यूटी। सबसे पहले आपको तो ये दिखाना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? ये तब होगा जब लिमिट f ऑफ x, y when x tends to 0, y tends to 0 equals to f of 0,0। अगर ये वाला कंडीशन आपका सेटिस्फाई होता है तब इस केस में आप बोल सकते हो कि यस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, सो लिमिट f ऑफ x, y when x, y tends to 0,0 is equal to limit एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन एक्स टेंड्स टू 0 एंड वाई टेंड्स टू 0। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए तो आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना रहता है? y इक्वल्स टू mx। तो यहां पे y के जगह mx डाल दो। सो लिमिट mx स्क्वायर बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर व्हेन x टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0। यहां पे तो इसमें y रहा नहीं तो जाहिर सी बात है x टेंड्स टू 0 करोगे mx डिवाइडेड बाय 1 प्लस m स्क्वायर। तो यहां पे जब पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि ये तो लिमिट यूनिक है, x पे डिपेंड कर रहा है, जाहिर सी बात है m पे भी डिपेंड, मतलब बोल सकते हो m पे डिपेंड कर रहा है, बट क्योंकि x ऑलरेडी एसोसिएटेड है
और x टेंड्स टू 0 हो रहा है, इसलिए पूरा का पूरा टर्म एक यूनिक वैल्यू दे रहा है जिसको 0 बोल रहे हैं। उसी तरह से सिंस लिमिट f of x, y when x tends to 0 and y tends to 0 ये बराबर हो जा रहा है किसके, f of 0, 0 के, जो कि वैल्यू के बराबर हो जा रहा है 0 के, तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि yes f of x, y is continuous at 0, 0। ठीक है, तो इसका मतलब कांस्टेंट नहीं है, कंटिन्यूअस बोल सकते हो कि यस दिस फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहां पे, एट 0, 0। अब देखिए, अब आपको डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करनी है, तो डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करने के लिए आपको ये पूरा का पूरा लिमिट आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो जाहिर सी बात है आपको f of a plus h, b plus k निकालना होगा, f of a, b निकालना होगा, fx of a, b निकालना है, fy of a, b निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए fx of 0, 0 अगर मुझे निकालना है तो हम क्या करेंगे, लिमिट f of 0 plus h, 0 minus f of 0, 0 by h when h tends to 0 is equal to 0, fy of 0, 0 is equal to what, limit f of 0, 0 plus h, sorry 0 plus k minus f of 0, 0 by k when k tends to 0 is equal to 0। ठीक है, अब देखिए, now function will be differentiable if the following limit exist। ये डिफरेंशिएबल कब होगा, जब ये वाला लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा और उसकी एक यूनिक वैल्यू होगी। तो यहां पे हमने किया लिमिट h k टेंड्स टू 0, 0 when f of 0 plus h, 0 plus k minus f of 0, 0 minus h into fx 0, 0 minus k fy 0, 0 divided by root under of h square plus k square। So limit h k tends to 0, 0 f of h, k by root under h square plus k square equals to limit h k tends to 0, 0। इसको आप क्या लिख सकते हो, इस f of h, k के बदले फंक्शन में पुट करो, x के जगह पे h, y के जगह पे k, तो क्या हो जाएगा एच के बाय रूट अंडर ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये आपने पुट कर दिया, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट भागेगा, तो लिमिट एच के बाय एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर व्हेन एच, के टेंड्स टू 0 अप्रोचिंग थ्रू के इज इक्वल टू एम एच। यहां पे हमने सब्सटीट्यूट किया, के के जगह पे एम एच डाल दिया, तो लिमिट एम एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर वेयर h, k टेंड्स टू 0, 0। तो यहां से h स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, बचेगा किस पे, m पे। तो जाहिर सी बात है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m के लिए इसका लिमिट डिफरेंट निकलेगा। तो ये तो यूनिक रहा नहीं, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट यूनिक नहीं है, तो इसलिए आप बोल सकते हो लिमिट इज नॉट यूनिक। अब क्योंकि लिमिट यूनिक नहीं है तो जाहिर सी बात है तो आपको बोलना है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ में आया? तो क्वेश्चन हमारे पास था कि क्वेश्चन को आपको ये शो करना था कि शो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूटी हम लोगों ने शो किया, डिफरेंशिएबिलिटी भी हम लोगों ने अच्छे तरह से शो कर दिया। अब देखिए, ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी का एक सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है, उसके लिए एक थ्योरम है, नोट करो अच्छे से इसको नोट करिए। थ्योरम बोल रहा है इफ a, b is a point in the domain of the definition of a function f such that, ये एक पॉइंट है, this point is in the domain of a definition f such that fx is continuous at point a, b, fy exists at point a, b, then f is differentiable at a, b। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हजम करने में दिक्कत होगा, लेकिन याद रखिए अगर इफ a, b एक पॉइंट है इन द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन f सच दैट fx इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट a, b, सच दैट कि ये जो फंक्शन है अगर आपने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है पार्शियली तो ये कंटिन्यूअस आपको मिलना चाहिए। वो फंक्शन जो है ना x के रेस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट किए हो, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x शुड बी कंटिन्यूअस, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए a, b पे। दूसरा fy जो है ना ये एग्जिस्ट करना चाहिए a, b पे, तब आप बोल सकते हो कि f इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट a, b। ठीक, इसमें एक रिमार्क पॉइंट ये है, द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ वन पार्शियल डेरिवेटिव, the condition of existence
of one partial derivative and continuity of the other is sufficient to ensure that the function is differentiable at a point, but these conditions are not necessary for the function to be differentiable at a point. कहने का तात्पर्य यह है कि आप क्या कर रहे हो, एक sufficient condition दिखा रहे हो किसी differentiability के लिए, तो उसमें ये जो फंक्शन है, एक फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ना वो एक कंटिन्यूअस होना चाहिए और दूसरा एक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, बस ये सफिशिएंट कंडीशन है। द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ वन पार्शियल डेरिवेटिव, एक पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए और दूसरा कंटिन्यूटी, दूसरा का कंटिन्यूअस होना जरूरी है। सो दिस इज सफिशिएंट टू एंश्योर दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट। तो ये दोनों कंडीशंस आपस में ही सफिशिएंट है ताकि वो वाला फंक्शन जो हो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका क्या हो, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल हो। बट दीज कंडीशंस आर नॉट नेसेसरी फॉर द फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल। लेकिन ये सारे कंडीशंस जरूरी नहीं, नेसेसरी नहीं है, ठीक है, सफिशिएंट है बट नेसेसरी नहीं है। अब देखिए, द फॉलोइंग टू थ्योरम्स गिव सफिशिएंट कंडीशंस फॉर द इक्वालिटी ऑफ fxy एंड fyx। जैसे यंग्स थ्योरम, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने आपको सिखाया था कि dou 2y by dou x dou y ये बराबर कब होता है, dou 2y by dou x dou y के, ये तब होता है जब ये यंग्स थ्योरम फॉलो करता है। तो यंग्स थ्योरम बोलता है इफ अ फंक्शन f such that r2 goes to r, मतलब डोमेन है 2 टप्पल का और कोडोमेन है इसका 1 टप्पल का। सो इफ अ फंक्शन f such that r2 goes to r be a function, ये कोई एक फंक्शन है such that fx and fy are differentiable at a point, तो fx and fy differentiable हो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट a, b पे of this particular domain, तब उस केस में आप बोल सकते हो fxy a, b ये बराबर होता है fyx a, b के। तो ये हमारा यंग्स थ्योरम है। दूसरा थ्योरम होता है जिसको हम लोग स्वार्ट्ज थ्योरम बोलते हैं। याद है लीनियर अलजेब्रा में बहुत साल पहले, बहुत साल है, कुछ प्रीवियस ईयर पहले, प्रीवियस ईयर भी नहीं बोल सकते, दिसंबर में स्टार्ट किया था कोर्स, तो उसमें स्वार्ट्ज इनइक्वालिटी आपको पढ़ा था। तो स्वार्ट्ज थ्योरम है उससे अलग। अगर मान लेते हैं fx पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, fy पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y और fyx मतलब fx का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में, ठीक है, all exists in the neighborhood of a point ab and fyx is continuous at a point a, b, then fxy a, b equals to fyx a, b, that is fxy बराबर होता है fyx at a, b पे। समझ में आया? तो अगर आपका fx, fy, fyx ये सब एग्जिस्ट कर रहे हैं कहां पे, एट अ पॉइंट a, b and fyx is continuous at a point a, b, then fxy a, b equals to fyx a, b, that is fxy बराबर होता है fyx at a, b पे। ठीक है, रिमार्क ये है द कंडीशन ऑफ द यंग्स एंड स्वार्ट्ज थ्योरम आर सफिशिएंट फॉर fxy इक्वल्स टू fyx बट नॉट नेसेसरी। तो ये जो यंग्स थ्योरम और स्वार्ट्ज थ्योरम का ये है ना, ये कंडीशन है, दिस आर सफिशिएंट, मतलब ये सफिशिएंट है इसको बराबर होने के लिए, बट दिस आर नॉट नेसेसरी। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल से और समझते हैं हम लोग। फॉर द फंक्शन, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x, y, एक अजीब सा फंक्शन है 1/4 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तब पॉसिबल है जब आपका x और y की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, और अगर x और y दोनों की वैल्यू 0 है तब उस केस में फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो ये फंक्शन आपने डिफाइन किया है, यहां पे आपको शो करना है कि शो दैट fxy बराबर है fyx के फॉर ऑल x, y, बट द कंडीशंस ऑफ द स्वार्ट्ज थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाइड। आपको ये शो करना है कि यस ये बराबर है इसके सारे x और y के लिए, बट द कंडीशंस ऑफ स्वार्ट्ज थ्योरम का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। तो पहले आप स्वार्ट्ज थ्योरम देख लो फिर से। ये है आपका स्वार्ट्ज थ्योरम। स्वार्ट्ज थ्योरम बोल रहा है कि ये सब एग्जिस्ट करने चाहिए एट अ नेबरहुड अ पॉइंट दिस, एंड ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए a, b पे, तब उस केस में ये और ये बराबर होते हैं। ये स्वार्ट्ज थ्योरम था। इसमें आपको ये शो करना है कि यस आप दिखा दीजिए कि ये बराबर है इसके, लेकिन इस केस में स्वार्ट्ज थ्योरम मतलब सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। क्या करेंगे, सबसे पहले केस 1 लेंगे, क्योंकि दो केसेस बने हैं। जब जिस केस में आपका x
और y दोनों की वैल्यू बराबर नहीं, मतलब 0 के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 y इज नॉट इक्वल टू 0। सो f ऑफ x कॉमा y को क्या लिखेंगे 1/4 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 दिया। इस इक्वेशन नंबर 1 को आप पार्शियली डिफरेंशिएट करिए x के रेस्पेक्ट में, जिससे हम लोग को fx मिलेगा। सो fx क्या मिलेगा 1/4 इंटू 2x इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो fx क्या हो जाएगा x/2 इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया नंबर इक्वेशन नंबर 2। अब उसी इक्वेशन को आप पार्शियली y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। सो fy इज इक्वल टू 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/4 2y लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे सो fy क्या मिलेगा, fy मिलेगा y/2 इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब सुनिए इक्वेशन नंबर 2 को आप फिर से पार्शियली डिफरेंशिएट करिए y के रेस्पेक्ट में, जिससे हम लोग को fyx मिलेगा। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे इस वाले इक्वेशन को, इसको y के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो x को कांस्टेंट लेना है, तब क्या करेंगे fyx इज इक्वल टू x/2 इंटू 2y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या इतना हो गया xy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। डिफरेंशिएटिंग 3, अब इस थर्ड इक्वेशन को फिर से आप डिफरेंशिएट करिए x के रेस्पेक्ट में, जिससे आपको fxy मिलेगा। तो इस वाले इक्वेशन को जब आप डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, तब y को कांस्टेंट लेना है। तो यहाँ पे y को कांस्टेंट लेके डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, तो मिलेगा fxy इज इक्वल टू y/2 इंटू 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वैल्यू कितना हो गया इसका xy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से तो आपको इजीली दिख रहा है कि यहाँ पे xy बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी xy बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, मतलब ये वाला वैल्यू इसके बराबर है। बराबर है कब, जब व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0। अगला केस हम देखते हैं। अगला केस में बोलता है कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। तब इस केस में fx ऑफ 0,0 जब आपको फाइंड करना है, तब आप तो लिख सकते हो ना लिमिट f ऑफ h, 0 माइनस f ऑफ 0,0 बाय h व्हेन h टेंड्स टू 0। फंक्शन आपको दिया हुआ है, उस फंक्शन में x के जगह पे h डालो, y के जगह पे 0 डालो, पुट करोगे तो क्या मिलेगा h²/4 इंटू लॉग h स्क्वायर डिवाइडेड बाय h व्हेन h टेंड्स टू 0। इसको जब आप सिंपली सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपको तो दिख ही रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना किस फॉर्मेट में, 0/0 फॉर्मेट, डिफरेंशिएट करो ऊपर नीचे। इसको जब आप लिमिट कैलकुलेट करोगे तब आपको लिमिट मिल जा रहा है क्या 0 मिल जा रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली उसी तरह से fy ऑफ 0,0 जब निकालोगे तो फिर क्या मिल जाएगा आपको 0 मिल जाएगा। फिर से आप जब निकालोगे fxy 0,0 इज इक्वल टू fyx 0,0, ये भी 0 के बराबर हो गया। तो दोनों केसेस में व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 y इज नॉट इक्वल टू 0 पहला केस, दूसरा केस व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, दोनों ही केसेस में आपको क्या रिलेशन मिल जा रहा है कि fxy बराबर है आपका fyx के, सारे x और y के लिए। ठीक है, डन। अब देखिए, अब आपको शो करना है, नाउ टू शो दैट fxy एंड fyx आर नॉट कंटिन्यूअस एट 0,0। आपको ये शो करना है कि ये 0,0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। सो वी हैव fxy इज इक्वल टू xy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बराबर है किसके fyx के। अब देखो लिमिट fxy x, y व्हेन x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0, इसका आप लिमिट फाइंड करिए व्हेन x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0। आपको दिख रहा है कैसे हम लोग करेंगे, y इज इक्वल टू mx लगा देंगे, इस वाले पाथ पे लगा देंगे। जब यहाँ पे आप लगा दोगे तो यहाँ से आप x स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हो और फाइनली आपका जो लिमिट एक्सप्रेस होगा वो m के टर्म्स में होगा। और यहां से आप ऑलरेडी बोल सकते हो कि ये क्या है, m के टर्म्स में है ना, सो इट इज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m के लिए आपको लिमिट की डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। तात्पर्य यह है कि लिमिट की जो वैल्यू है वो यूनिक नहीं होगी। ठीक है ना, इसीलिए आप बोल सकते हो कि देयरफॉर fxy x, y इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0,0। कंटिन्यूअस एग्जिस्ट करने के लिए तो सबसे पहले तो लिमिट यूनिक होना चाहिए, लिमिट यूनिक है नहीं, तो इसलिए आप क्या बोल सकते हो fxy x, y इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0,0। सिमिलरली उसी तरह से fyx x, y इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0,0, तब फिर से आप बोल सकते हो fyx बराबर है किसके, fxy के, फॉर ऑल x, y बट कंडीशन ऑफ स्वार्ट्ज थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाइड। ये बराबर है इसके, लेकिन कंडीशन ऑफ स्वार्ट्ज थ्योरम क्या है, वो मतलब एग्जिस्ट नहीं करे, क्योंकि स्वार्ट्ज थ्योरम आपको ही बोला था। देखो स्वार्ट्ज थ्योरम कहाँ गया, यहाँ है।
स्वार्ट्ज थ्योरम ही बोला था कि अगर fx, fy, fyx सब एग्जिस्ट कर रहा है इन द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट a, b and fyx इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट a, b, देन fyx बराबर होना चाहिए fxy के, ये होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन यहां पे तो आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि ये तो कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं होने के बावजूद भी आपका fxy बराबर है fyx के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ठीक है वो तो सही है लेकिन स्वार्ट्ज थ्योरम सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है वो होने के बावजूद भी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आई होप इतना कॉन्सेप्ट सफिशिएंट है किसी भी फंक्शन के, दो वेरिएबल्स के फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी को टेस्ट वगैरह करने के लिए। आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा काफी अच्छे तरह से। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।